आधी रात के करीब मैं उनके रूम की तरफ गई। मुझे पता था कि वह इस समय तक सो जाते हैं। मैं उनके रूम में पहुंची तो देखा कि वह सामने बेड पर सो रहे थे। मैं चुपचाप जाकर उनके बिस्तर पर बैठ गई। मुझे बहुत मजा आ रहा था। उनके चेहरे को देखकर नहीं लग रहा था कि वह जाग रहे हैं। एकदम से उन्होंने आंखें खोली और हड़बड़ा गए और बोले, बहू, ये क्या कर रही हो? ये सही नहीं है। मैंने कहा, कुछ गलत नहीं है ससुर जी, आप क्या चाहते हैं? मैं कहीं और जाकर यह सब करूं? बस जो हो रहा है उसे होने दो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम पूजा है। मैं शादी के समय बहुत ही सुंदर और मेरा फिगर भी बहुत ही मस्त था। मगर शादी के बाद और बच्चा होने के बाद मेरे शरीर में काफी बदलाव आ गया। अब मेरा शरीर थोड़ा मोटा हो गया था। मेरे पति ने भी अब मेरे अंदर रुचि लेना करीब करीब बंद ही कर दिया। लेकिन मुझे तो रोमांस करना बहुत ही अच्छा लगता था। अपने पति से उम्मीद करती थी कि वह मेरी उसका ख्याल रखेंगे और मुझे शांत करेंगे। लेकिन मेरी उम्मीद केवल एक उम्मीद ही बनकर रह गई थी। ऐसे में मैं भला अपने आप को कब तक रोक कर रखती और कब तक अपने आप को शांत रख पाती। पड़ोसी का जवान लड़का, दूध वाला, गली का धोबी आदि सबके बारे में सोचा, लेकिन कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा था जिसे मैं अपने सफर का साथी बना सकूं। अब मैं काफी उदास और मुरझाई सी रहने लगी थी। ऐसे ही एक दिन मैं सुबह काम कर रही थी। मैं झाड़ू लगाती हुई अपने ससुर के कमरे में पहुंची तो वह उस वक्त अपने बेड पर सो रहे थे। उन्होंने रूम का दरवाजा खुला रखा हुआ था और मैंने उनको जगाना ठीक नहीं समझा। मैं नहीं चाहती थी कि उनकी नींद में कोई दखल हो, मगर मैं कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए झाड़ू लगाकर बाहर आ गई। मैंने बहुत कोशिश की कि ससुर जी को मन से निकाल दूं, मगर ससुर जी के जिस चीज का मैंने सुबह सुबह दर्शन किए थे, अब उसका ख्याल मन से नहीं निकल पा रहा था। बहुत सोच विचार करने के बाद आखिर में मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि मैं अब अपना सारा सुख शांति ससुर जी से ही पूरा करवाऊंगी। अगले ही दिन से मैं इसके लिए अपनी प्लानिंग भी शुरू कर दी थी। अब मैं अपने ससुर जी के सामने अपनी खूबसूरती की नुमाइश करने लगी थी। ससुर जी को अपनी हर चीज ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश करती थी। मुझे नहीं पता था कि वह ध्यान भी दे रहे थे या नहीं, लेकिन मैं बार बार उनके सामने जाती रहती थी। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई सिग्नल ससुर जी की तरफ से नहीं मिला था जिससे मुझे पता लग सके कि वह भी मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अब सब हथकंडे फेल होने के बाद मैंने सोचा कि उनको अब अंग दर्शन करवाना पड़ेगा, तभी काम बन सकता है। एक दिन जब मैं उनको दोपहर का खाना देने गई तो मैंने पहले से ही अपना एक बटन खोल कर रखा था ताकि ससुर जी को आसानी से नजर आ जाए। जब मैं सामने से खाना परोस रही थी तो मैं घूंघट डाल दिया था। अब मैं सामने झुककर खाना डालने लगी तो देखा कि ससुर जी गहरी घाटी में झांक रहे हैं। जब तक मैं वापस सीधी न हो गई तब तक वह दर्शन करते रहे। शाम को दोबारा जब खाना दिया तो मैं कुछ ज्यादा ही नीचे झुक गई ताकि ससुर जी गहरी खाई के अच्छे से और मन भर के दर्शन कर सके। मैं सोचने लगी कि अब वह मेरे जाल में फंस गए हैं। शायद मेरा तीर सही निशाने पर लगा था। अब मैं कई बार दिन में उनसे जानबूझकर टकराने लगी थी। एक दिन मेरे पति बेटे को लेकर रिश्तेदारी में गए हुए थे। उस दिन घर पर मैं और ससुर जी अकेले रह गए थे। उस दिन मैंने सोच लिया था कि आज ससुर जी को किसी भी तरह बस में कर लूंगी। आज से ज्यादा अच्छा मौका हम ससुर बहू का फिर नहीं मिलेगा। रात को मैंने ससुर जी को खाना दिया और फिर नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। मैं अंदर जाकर अपने बालों को गीला किया और बाहर आ गई। अब मैं ससुर जी के आने का इंतजार कर रही थी। मैं जानती थी कि खाना खाने के बाद वह हाथ धोने के लिए इधर ही आएंगे, इसलिए मैं अपनी बारी का इंतजार करने लगी। मैंने सोच रखा था कि मुझे क्या करना है। मैं बाथरूम के दरवाजे को हल्का सा खोलकर देख रही थी। जब
वह मुझे आते हुए दिखाई दिए तो मैं बाथरूम से बाहर निकालकर दूसरी ओर घूम गई। फिर ससुर जी को देखकर मैं चौंकाने का नाटक किया और वहां से घबराकर भाग गई। ससुर जी समझ नहीं पाए कि यह अचानक से क्या हो गया। आधी रात के करीब मैं उनके रूम की तरफ गई। मुझे पता था कि वह इस समय तक सो जाते हैं। मैं उनके रूम में पहुंची तो देखा कि वह सामने बेड पर सो रहे थे। मैं चुपचाप जाकर उनके बिस्तर पर बैठ गई। मुझे बहुत मजा आ रहा था। उनके चेहरे को देखकर नहीं लग रहा था कि वह जाग रहे हैं। एकदम से उन्होंने आंखें खोली और हड़बड़ा गए और बोले, बहू, ये क्या कर रही हो? ये सही नहीं है। मैंने कहा, कुछ गलत नहीं है ससुर जी, आप क्या चाहते हैं? मैं कहीं और जाकर यह सब करूं? बस जो हो रहा है उसे होने दो। मैंने सोचा अब भी लोहा गर्म है, जैसे चाहो मोड़ सकती हूँ। फिर क्या था, अब हम दोनों जब चाहे अपनी प्यास बुझा लेते हैं।